इधर जगह होगा कल नहीं के पेपर दे गए थे इसमें लीवर वाह लीवर चिल्ला जो बता रहा है दो एक तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके बारे में मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया है छोटा सा, और इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग भी इसको समझिए और सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि हम लोग नॉर्मल से चैप्टर तो इसे पढ़ लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं उनका समझ में नहीं आता है और टीचर भी बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझाते हैं, क्योंकि वो कोचिंग के चक्कर में अच्छे तरीके से समझाते नहीं है, जिसकी वजह से बाद में बच्चे अगर कोचिंग कर लेते हैं तो कुछ समझ में आता है, वरना नहीं करते हैं कुछ लोग, या चाहे वो अपने खेलने की वजह से ना करे या फिर पैसे की वजह से मजबूरी होती है बहुत सारे बच्चों के पास, तो वो नहीं करते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा पीछे रहते हैं और समझ में नहीं आता केमिस्ट्री। इसलिए जो आगे क्लास में बढ़ते हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो इसलिए उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ता है और उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, जिसकी वजह से वो पढ़ाई छोड़ने के मजबूर रहते हैं और छोड़ देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से लिखाऊं और इसको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आप लोगों के मन में बिल्कुल से जो नॉर्मल होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग एक उससे रट्टा मारने लगते हैं, एक आगे दौड़ने के चक्कर में हम लोग अपने आसपास की चीज़ों को भूल जाते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो रट्टा मारने की चीज़ नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि हमारे पास जो वातावरण है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसकी वजह से हम अगर उसको देखकर पढ़ें तो वो बहुत आसानी से हम लोगों के समझ में आ जाएगा। तो वही चीज़ बेसिकली मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद में लिखा है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मतलब इसके बारे में परिचय दिया गया है। पदार्थों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, यानी दोस्तों हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि सबसे छोटा कण जो होता है वो क्या होता है, परमाणु, और परमाणु से मिलकर क्या बनता है, अणु, अणु से यौगिक, और यौगिक से फाइनली एक पदार्थ बनकर तैयार हो जाता है। अब दोस्तों कोई भी पदार्थ जब होता है तो उसके अंदर किसी भी पदार्थ को दो प्रकार के भागों से मिलकर बांटा गया है, और किसी पदार्थ को हम किस चीज़ों से पहचान सकते हैं, जिसे हम उसको देख सकते हैं, देख कर पहचानते हैं। कोई चीज़ मान लीजिए रखा हुआ है, मान लीजिए ये मार्कर है, तो इसको हम देख सकते हैं, इसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि हाँ ये पदार्थ है, कोई वस्तु है। तो क्योंकि वस्तु जो है पदार्थों से मिलकर ही बना होता है, तो ये कोई वस्तु है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसको पहचानने का दूसरा तरीका ये है, क्योंकि सेम प्रकार के पदार्थ नहीं होते, अलग अलग प्रकार के पदार्थों से अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो अलग पदार्थ क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पे आवाज़ आ रही है, कोई ढोल बज रहा है, तो उसको तो हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है, आवाज़ ध्वनि को हम देख नहीं सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। तो उसको हम सुनकर हम उसका पता लगा सकते हैं कि हाँ कहीं पर ढोल बज रहा है। और दूसरी चीज़ है कि कोई भी चीज़ है यानी हवा में मौजूद है, जिसको हम सूंघकर पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर इत्र मारा गया है या फिर सेंट है, तो उसको हम खुशबू को पहचान सकते हैं सूंघने की, अपनी नाक की शक्ति से सूंघकर पता लगा सकते हैं कि हाँ कोई चीज़ महक रहा है। तो इसका ये सबूत रहता है कि हाँ कोई पदार्थ है जो यानी कि गैस के रूप में है और वो रिलीज है, जिसको हम सूंघकर पता लगा सकते हैं। और कोई चीज़ दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई चीज़ जिसको हम देख के पता लगा सकते हैं, जिसे मान लीजिए देख कर नहीं पता लगा सकते हैं, सॉरी दोस्तों। अब दोस्तों तीसरी चीज़ यह है कि कोई चीज़ हम देख के पता लगा सकते हैं, ना तो हम उसको छू सकते हैं ना ही उसको सूंघ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हवा है, तो हवा को ना हम सूंघ कर पता लगा सकते हैं और ना ही छू कर हम पता लगा सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट ही होता है और उसको छू भी नहीं सकते हैं। तो इसका पता लगाने के लिए हम ऐसा देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पौधा हिल रहा है, उसके पत्ते हिल रहे हैं, तो इसका अंदाजा है कि हाँ हवा चल रहा है तभी वो हिल रहा है। या फिर कोई झंडी है, वो हवा की वजह से लहरा रही है, हिल रहा है, तो भी हम पता लगा सकते हैं कि हाँ लग रहा है। तो ये चीज़ें पदार्थों का देखने का, सूंघने का और उसको स्पर्श यानी छूकर हम पता लगा सकते हैं कि हाँ ये पदार्थ है। और कोई भी चीज़ पदार्थ जो है वो कई सारे पदार्थों से मिलकर एक वस्तु बनाया जाता है, छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं, हालांकि पदार्थ से ही वस्तु बनाई जाती है। तो ये चीज़ें हैं बेसिकली। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पदार्थ के बारे में एक बहुत ही खास चीज़ आपको बताता हूँ। कोई भी पदार्थ होता है तो उसके अंदर कितना भी छोटा हो, उसके अंदर क्या होता है कि वजन जरूर होता है, द्रव्यमान होता है उसके अंदर, और साथ साथ वो स्थान भी घेरता है। जैसे मान लीजिए ये छोटा सा मार्कर है, तो इसके अंदर भले ही थोड़ा सा कम वजन है, मान लीजिए 30 ग्राम या फिर 15 ग्राम का है, तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ वजन तो है। और इसी के साथ दोस्तों ये स्थान भी घेरेगा, क्योंकि जहाँ पर हम इसको रखेंगे, मान लीजिए अपने हाथ पर इसको हम रखते हैं, तो ये थोड़ा सा स्थान हमारे हाथ का लेता है। तो इस तरह से अगर हम कोई भी छोटा चीज़ लेंगे तब भी वो स्थान घेरेगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ वजन जरूर होगा। हाँ हो सकता है वो किलोग्राम में ना हो तो मिलीग्राम में होगा, मिलीग्राम में भी नहीं होगा तो डेसीग्राम में होगा, यानी कि उसके अंदर कुल मिलाकर वजन होता है कोई भी पदार्थ हो। तो इसके अंदर एक खास बात है। और इन्हीं पदार्थों को कुछ इनके गुणधर्म के आधार पर इनको इनके कुछ और
इन पदार्थों को वर्गीकृत किया गया यानी क्लासिफिकेशन किया गया है इनके गुणधर्म के आधार पर। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। भौतिक अवस्था में इनके कुछ होते हैं कि उनके भौतिक अवस्था होता है, तो उनके भौतिक अवस्था के आधार पर उनको क्या व्यवस्थित किया गया है, और कुछ होते हैं रासायनिक आधार पर, गुणधर्म के आधार पर उनको व्यवस्थित किया गया है। जैसे मान लीजिए संगठन के आधार पर, जैसे यहाँ पर भौतिक अवस्था के आधार पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर पदार्थ मुख्य रूप से 3 रूप में पाई जाती हैं, यानी कोई भी पदार्थ है वो मुख्य रूप से 3 रूप में पाई जाती है। जैसे पहला ठोस, कोई चीज है मान लीजिए ये ईंट जो बना होता है वो ठोस पदार्थों से मिलकर ही बना होता है, तो पहला मान लीजिए ये मार्कर है, ये ठोस पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। और दूसरा अगर देखेंगे यहाँ पर तो यह है द्रव। और द्रव दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई दवाई बना गया है तो वो लिक्विड फॉर्म में अगर बना गया है तो वो द्रव अवस्था में है, या तेल कोई है तो वो भी लिक्विड फॉर्म में है। अगर हमारा जो पानी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है तब भी वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए वो द्रव अवस्था में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग पता लगा सकते हैं कि कौन सा पदार्थ किस अवस्था में है, उसकी अवस्था के आधार पर उसका गुणधर्म अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए ये गैस है, तो गैस के रूप में दोस्तों हमारा जो घर में एलपीजी गैस आता है, लिक्विड द्रव्य पेट्रोलियम गैस, तो वो क्या होता है, एक गैस फॉर्म में होता है। या फिर जो हमारे बॉटल में होता है वो लिक्विड होता है, लेकिन जब हम इसको स्प्रे करते हैं तो वो गैस फॉर्म में होता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती है जो गैस फॉर्म में होता है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, हीलियम गैस हो चुका, और बहुत सारे गैस ऐसे आते हैं, नाइट्रोजन गैस हो चुका। तो ये सारी चीजें जो गैस के रूप में होती हैं उनका इसी गैस के आधार पर उसको वर्गीकरण किया गया है, इसको व्यवस्थित किया गया है इसकी अवस्था के आधार पर। अब दूसरा चीज है, ये तो हो गया इसका भौतिक अवस्था। अब रासायनिक अवस्था अगर देखेंगे तो यहाँ पर रासायनिक अवस्था क्या है कि रासायनिक संगठन के आधार पर इनको वर्गीकरण किया, यानी कि क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। जैसे मान लीजिए शुद्ध द्रव, शुद्ध द्रव मान लीजिए दोस्तों अगर पानी है तो उसको शुद्ध पानी के रूप में अलग करते हैं। अगर उसके अंदर थोड़ा सा कोई अलग चीज मिला देते हैं, मान लीजिए उसके अंदर हम थोड़ा सा अगर नमक मिला देंगे तो वो शुद्ध नहीं रहेगा बल्कि वो कुछ और बन जाएगा। तो इसलिए शुद्ध जो है वो शुद्ध कुछ द्रव होते हैं, यानी कि यहाँ पर शुद्ध है। और इसी के साथ दोस्तों इसको शुद्ध में 2 चीजों को रखा गया है, तत्व है और एक यौगिक है। तो दोस्तों जो शुद्ध चीजों से मिलकर बना हुआ है, शुद्ध तत्व से मिलकर शुद्ध यौगिक बनेगा, और शुद्ध यौगिक ही शुद्ध प्रोडक्ट बनाएगा, यानी कि कोई वस्तु बनाएगा, शुद्ध वस्तु बनाएगा। तो ये चीजें हैं, उसके अंदर कोई भी अन्य चीज के मिलावट नहीं होती। अगर सिंपल भाषा में कहें तो ऐसा चीज जिसके अंदर कोई मिलावट ना हो, बिल्कुल शुद्ध हो। मान लीजिए अगर ये मार्कर है तो सिर्फ प्लास्टिक से ही मिलकर बनाया गया, एक ही प्रकार के प्लास्टिक से, तो यह शुद्ध मार्कर कहलाएगा, यानी शुद्ध वस्तु कहलाएगा। तो इस तरह से इसको शुद्ध फॉर्म में दर्शाया गया है ये चीजें। उसके बाद दोस्तों है मिश्रण। अब मिश्रण दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होते हैं जो समान प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बना होता है, तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। अब विषमांगी मिश्रण वो होता है जो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से मिलकर बनाया जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर ये दिया है शुद्ध द्रव और तत्व, तो यहाँ पर तत्व है, यौगिक है, तो यही चीजें सेम जो इसमें था उसमें है। अब समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, तो यही चीजें बेसिकली आपको बताया गया है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो मान लीजिए दोस्तों जैसे मान लीजिए कि नमक, पानी और चीनी मिला दिया तो ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नमक अलग है और चीनी अलग है, पानी अलग है। तो ये सारी चीजें मिलाकर यानी अलग अलग तत्वों को मिलाकर एक अलग तरह का मिश्रण बनाया गया है, तो ये है विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जबकि सिर्फ पानी है तो वो समांगी है, पानी में ही पानी अगर कोई चीज मिला दिया गया तो पानी है। मान लीजिए अगर नींबू मिला देगा तो वो क्या होगा कि लिक्विड फॉर्म में था नींबू, और नींबू को ही मिला देगा पानी में, तो ये अम्ल होगा, सिट्रिक एसिड होता है, हालांकि उसके अंदर ये अम्ल होता है। तो ये चीजें दोस्तों इसके अंदर खास बात है कि समांगी मिश्रण जो होता है ये समान प्रकार की जो वस्तुओं से मिलकर बनाए जाते हैं, इसका लिक्विड फॉर्म में होता है। तो या फिर वैसे मान लीजिए अगर कोई प्लास्टिक से ही केवल बना हुआ है तो वो समांगी रहेगा, और अगर प्लास्टिक में थोड़ा सा अगर लोहा मिला गया है या फिर कोई रबड़ मिला गया है या फिर और कोई चीज मिला गया, अन्य पदार्थ मिला गया है, अन्य तत्व मिला गया है, तो उसके अंदर ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए चाक मिला है तो चाक कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, तो चूंकि वो बिल्कुल समांगी मिश्रण से बना हुआ है, काफी प्योर रहता है, तो इसलिए वो समांगी मिश्रण है। और मान लीजिए जैसे दोस्तों अगर पीतल बनाया गया है तो पीतल के अंदर ब्रास मिलाया जाता है और उसके अंदर प्लैटिनम भी मिला देते हैं कभी कभी, ज्यादातर, या सोने में कभी कभी क्या होता है कि पीतल मिला देते हैं सोने के अंदर उसको मजबूत करने के लिए। तो इस तरह से वो क्या होगा, विषमांगी मिश्रण बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये था इतना इसके बारे में जो चैप्टर था ये हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसके बारे में काफी कुछ समझाया। अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया हो तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप लोगों को पढ़ने में डेली आपको एक क्लास मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तक के लिए जय हिंद।